और ये गाजीपुर से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में बड़े ऐलान करने के बाद तीनों कृषि कानून वापस होंगे। उस पर आप देख सकते हैं आप कि वहां पर जलेबी मिठाइयां बंटना शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच राकेश टिकैत का भी बड़ा ऐलान आया। उन्होंने कहा कि जब तक और पंजाब सरकार के कृषि मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं समर्पित करते हुए मैं समझदा सी अरदास करन चले सी कि परमात्मा करे देर आए दुरुस्त आए साडी केंद्र दी सरकार जाग जाए ताकि जेड़े देश च साडे किसान संघर्ष लड़ रहे थे उस तो मुक्ति पा सकन। और मैं स्वागत करदा बतौर कृषि मंत्री पंजाब दे तहत कि सानू जेड़ा उन्होंने राहत दी है और किसानों के 3 काले कानून वापस लेते हैं। और जिवें डिप्टी सीएम साहब ने मंग की है कि जेड़े किसानों के परिवारों नू नुकसान होया है निजी तौर पर भविख उजाड़िया गया है या उन्होंने अंदोलन च अपनी कुछ ना कुछ उन्होंने जिंदगी के समय तहत उन्होंने जिंदगियां खोईयां हनगियां उन्होंने परिवारों को जरूर राहत देने का उपराला केंद्र सरकार करे ताकि वो रिहैबिलिटेट हो सकन और अपने पैरों सिर खड़ सकन। और अज के शुभ दिहाड़े की तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ और विशेष तौर पर किसान वासियों ਨੂੰ लख लख बधाई भेंट करना। जो हिंदुस्तान में खेती कानूनों को रद्द किया 11 महीनों से वो कह रहे हैं कि कानून अच्छे हैं और आज गुरु नानक साहब के गुरपुरब पर उन्होंने जो पैकेज जो रद्द किए हैं और किसानों की जो जीत हुई है मैं उसके लिए गुरपुरब भी और किसानों को बधाई देता हूं कि जो काले कानून थे उनको खत्म कर दिया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कह रही है कि पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, पार्लियामेंट ने भी बहुत बढ़िया किसानों के हक में फैसला होना चाहिए। देखिए जो 700 किसान शहीद हुए हैं 11 महीनों में पंजाब का जो नुकसान हुआ है खास करके जो हमारी इकोनॉमी है पंजाब की उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और हिमाचल के रिजल्ट के बाद और पूरे देश में जो परिणाम आए उपचुनाव के उससे ये स्पष्ट हो गया कि लोग किसान विरोधी जन विरोधी इस केंद्र सरकार से परेशान हैं और जो लगातार कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में लगातार मैदान में रही और जिस तरह से हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं पूरे देश में उसका ये परिणाम आज सामने आया है। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ अपने फैसले ही नहीं प्रधानमंत्री जी को अपने आप से ही पीछे हटना पड़ेगा। उनको 2024 में अपनी सत्ता छोड़ करके खुद उनको कहना पड़ेगा कि भारी मन से सत्ता छोड़ रहा हूं क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जिस तरह से किसानों का विरोध उनको झेलना पड़ा, जिस तरह पूरे देश में महंगाई की मार जनता झेल रही है। धीरे धीरे सारे फैसले जो जन विरोधी हैं उनको कांग्रेस के दबाव में लेने पड़ेंगे। सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया है। एक जीवित आंदोलन जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है और एक और संदेश सरकार के लिए है कि अहंकार और हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा। ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्रवाई में आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है। प्रकाश उत्सव के पावन पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की शहादतों के बाद आज काले कृषि कानून आतताई और संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिए हैं। किसानों को बधाई, किसान आंदोलन को बधाई। हम बधाई देना चाहते हैं सारी की सारी किसानों की पंचायतों को जिन्होंने इस आतताई सरकार के ऊपर दबाव बनाया, अपनी जान की परवाह नहीं की। हम बधाई उन सारे देशवासियों को देना चाहते हैं जिन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन किया है। आगे आने वाले समय में देश जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी की ये संवेदनहीन सरकार हारेगी।
कमाल है, 600 किसानों की जब इसी धरना प्रदर्शन में मौत हो गई थी तब प्रधानमंत्री जी का तो कभी ध्यान नहीं गया उन किसानों की तरफ, कभी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा रही है, किसान उनके विरोध में खड़ा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 340 किलोमीटर का सफर उन्होंने रथ से किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, देखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि लाखों का हुजूम रात भर उनके स्वागत के लिए खड़ा रहा। एहसास हो गया सत्ता जा रही है, सत्ता का जाने का डर जब सताने लगा तब किसान कानून भी वापस कर लिया। यह होता है लोकतंत्र की ताकत। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तानाशाही, इस हिंदुस्तान में चलेगा तो सिर्फ लोकतंत्र। अपनी गलती ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये तस्वीरें आपको बॉर्डर से दिखा रहे हैं जहां पर किसान लगभग 1 सालों से धरने पे बैठे हुए हैं। मेरा नाम बसंत सिंह, कोठा गुरु, मीत प्रधान, जिला बठिंडा। आप बताइए, आज प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व के दिन आप लोगों को तोहफा दिया है, क्या लगता है अब आंदोलन खत्म हो रहा है और आप लोगों की डिमांड पूरी हो रही है? अजे कोई इस बारे सानू भरोसा नहीं गा, क्योंकि बहुत बारी मतलब केंद्र की भाजपा हुकूमत वादा कर चुकी है भी असीं कानून वापस लावांगे। ठीक है, भावें अड्ड अड्ड न्यूज़ चैनलों पर खबर चल रही है कानून वापस लेने की, पर हमारी जथेबंदी जिन्ना चਿਰ संयुक्त मोर्चा बैठ के कोई मतलब इन्हां दे कैबिनेट नाल गल नहीं करता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखती भरोसा नहीं लेंदे, उन्ना चਿਰ असीं पूरा यकीन नहीं कर सकते। अभी खुश नहीं आप लोग? खुश तो होंगे, क्योंकि मतलब अज गुरपुरब श्री गुरु नानक देव का प्रकाश दिहाड़ा होने करके सिखों की भावनाओं को। तो आप सुन रहे हैं किसानों को। कुछ किसान कह रहे हैं कि जब हमें बताया जाएगा तभी हम जाएंगे। राकेश टिकैत ने भी कह दिया है कि जब तक संसद भवन में कानून वापस नहीं होते हैं तब तक आंदोलन चलता रहेगा। इसी में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सुराहिता करीम कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शबनम पांडे बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारे संवाददाता जयवीर मावी भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शबनम पांडे जी, बड़ा फैसला, अभी तक तमाम मंत्री नेता आप खुद कहती आ रही थी कि या कहते आ रहे थे कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान कर दिया। निश्चित तौर पे ये जो 3 कृषि कानून सरकार ने बनाया था और वो उनकी मंशा पूरी तरीके से साफ थी कि किसानों का उद्धार करना, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और किसानों को एक फील्ड देना अपने क्षेत्र में। लेकिन हम किसानों को समझा नहीं पाए। निश्चित तौर पे इस बात का अफसोस है, लेकिन इस बात पे बहुत गर्व होता है कि आज देश का लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है कि प्रधानमंत्री जी जिस मंशा से उन्होंने एक अच्छे कानून को बनाया था, और अगर हमारे किसान भाई उसे नहीं समझ पाए और हम नहीं समझा पाए उसे, तो इसमें पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी सौम्यता के साथ प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने किसानों की जो मंशा थी उसके अनुसार इस कानून को वापस लिया। कई विपक्षी दल इस पर नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, तो लोकतंत्र को मजबूत करने की सीख आज उन्हें प्रधानमंत्री जी से लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो सरकार नहीं है जो 84 दंगा होता है तो सरकार के लोग उल्टी टिप्पणी करते हैं। अगर कोई फैसला होता है तो उस पर दृढ़ता से रहते हैं और जनता और किसानों की आवाज नहीं सुनते। पर आज वो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं जो जनता की आवाज को मजबूती से सुनते हैं और जनता के समर्थन में हमेशा खड़े दिखते हैं, चाहे उन्हें अपनी किसी फैसले को वापस लेना हो, इसमें कहीं भी संकोच नहीं होता है और पूरी दृढ़ता और पूरी आत्मीयता के साथ वो जनता के साथ खड़े दिखते हैं। और यही लोकतंत्र, मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र की यही पहचान है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि मजबूत लोकतंत्र की यही पहचान है। कुछ दिन पहले मैं से एक छोटा सा सवाल, फिर मैं कांग्रेस का रुख करूंगा। किसान चौपाल लगा रही थी बीजेपी, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम लोग इस कानून को समझा नहीं पाए।
तो ये चौपालें क्या करने के लिए लग रही थी? देखिए, कोई भी अगर कानून आता है और उसमें अगर कहीं विरोध होता है तो निश्चित तौर पे उस चौपाल को लगाकर हमें हर एक किसान तक पहुंचने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी कानून को हमने बनाया और उसको हम तुरंत ही लोगों के विरोध से उसको खत्म कर दे। अगर हम समझाने जाते हैं और फिर भी उनका पक्ष सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते और देश हित में जो अच्छा रहता है उसका फैसला भी बगैर संकोच के साथ लेना चाहिए। और यही एक अच्छी सरकार की है। तानाशाह सरकार अगर कांग्रेस जैसी होती या अन्य विपक्षी पार्टियों जैसी होती तो निश्चित तौर पे ऐसा कदम उठाती ही नहीं और उठाने की सोच भी उनमें नहीं होती। लेकिन एक लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली और लोकतंत्र को मजबूत करने वाली सरकार अपनी हर कोशिश करती रही समझाने की, और अगर उसके बावजूद भी किसानों को नहीं समझा पाए तो हमने उस कानून को वापस लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही स्टे दिया था कि ये कानून को स्टे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे किसान भाई संतुष्ट नहीं थे तो प्रधानमंत्री जी ने जो एक सकारात्मक कदम उठाया उसका हम हृदय से स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है हमारे किसान भाई भी सरकार के साथ है, सरकार के इस निर्णय पर सरकार को बिल्कुल। सुनीता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है कांग्रेस से। मैम, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। किसानों ने ये जो गाने की लाइन थी ना, इसको सच कर दिया जी। आज ये एक तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और एक ऐसे पावन दिन पे एक ऐसी खुशखबरी आई है हमारे किसान भाइयों के लिए, हम सब के लिए। ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा उत्साहजनक ये फैसला है। और वही जो आपने कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल जी ने जनवरी में ही कह दिया था कि यू मार्क माई वर्ड्स, दे विल बी फोर्स्ड टू टेक इट बैक। मतलब ये जरूर ये फोर्सफुली अपना ये वापस लेंगे फैसला। और ये दबाव पड़ा है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और जमीनी स्थिति में इनको ये समझ में आ गया है कि इन कानूनों का कितना खिलाफत हो रहा है किसानों के। सिर्फ किसानों ने इसका कितना विरोध किया था और बातचीत करने का रास्ता ढूंढने के निकालने की बजाय इन्होंने एक दमनकारी नीति के तहत इसको चलाया। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अगर ये सरकार इतनी अहंकारी ना होती तो फिर ये बातचीत के जरिए ये जो रास्ता इन्होंने आज इसको वापस लिया है, अगर ये 1 साल पहले ले लेते या 6 महीना पहले ले लेते तो इतनी जानें जो गई हैं इस आंदोलन के तहत, 600 से ज्यादा किसान की मृत्यु हुई है, इतना लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ है बॉर्डर बंद होने की वजह से, ये सब खामखा की चीजें नहीं होती। और लोकतंत्र का जो आज ये बहुत बड़ा झंडा। सुनीता जी, आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पे रोकना चाहूंगा। किसान नेता भानु प्रताप क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। में ऐसे ही घोषणा करके माफ कर दिए जाए, प्रधानमंत्री का विश्व में नाम हो जाएगा। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज घोषणा कर दी है, इसके लिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसा ही होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे। लेकिन ये भारत के किसान, में भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय जानता हूं कि किसान परेशान हैं। किसान विरोधी नीतियों के कारण 75 साल में किसानों को भाव नहीं मिले, गन्ना का, गेहूं का, आलू का, धान का, इसलिए कर्जदार है। इसलिए कर्जा माफ करने की घोषणा करके किसान आयोग का गठन कर दो माननीय प्रधानमंत्री जी, और किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। जय जय। बिल्कुल। तो यहां पर आपने सुना भारतीय किसान यूनियन के भानु गुटको, उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो बड़ा आदेश दिया, बड़ा ऐलान किया है ना, उसके लिए पूरे विश्व में उनकी जय जयकार होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विधायक जी के दावों की
क्या है हकीकत, कितनी हकीकत, कितना फसाना। जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी। एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया।